नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारी कहानी होगी दैनिक जागरण में छपे एक एडिटोरियल में, जिसे शिवकांत वर्मा ने लिखा। एडिटोरियल का जो शीर्षक में जहर घोलने का षड्यंत्र। शुरू करते हैं। बिहार में जन्मे ब्रिटिश विचारक जॉर्ज ऑरवेल का कथन है, लोगों को मिटाने का सबसे कारगर उपाय है कि उनकी इतिहास को, समझ को मिटा देना चाहिए। प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। हमारे प्राचीन इतिहास के लिखित प्रमाण कम मिलते हैं। इसी का लाभ उठाकर उस काल के शासक और ब्राह्मणों को हुण और इस्लाम लुटेरे जैसे असहिष्णु बताकर बौद्ध धर्म की विरासत के विनाश का ठीकरा उनके सिर फोड़ने का प्रयास चल रहा है, ताकि हिंदू और बौद्धों के बीच बैर भाव की दीवार खड़ी हो सके। इसकी शुरुआत पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म का विध्वंसक बताकर की जाती है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में उसे बौद्ध भिक्षुओं का संहारक और स्तूपों का विनाशक बताया गया है। इसका पहला उल्लेख 3वीं से 5वीं सदी के बीच लिखे गए बौद्ध जातक अशोक वादन में मिलता है। इसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र ने पटरा के पास कुक्कट राम विहार पर चढ़ाई करके बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया था। वहां से उन्होंने सियालकोट जाकर हर भिक्षु के सिर के लिए 100 दीनार देने का ऐलान किया। बौद्ध महायान शाखा की 8वीं सदी के ग्रंथ मंजूश्री मूल कल्प में कहा गया है कि गोमीमुख नामक राजा ने कश्मीर से पूर्व क्षेत्रों में स्थित बिहार और भिक्षुओं का विनाश किया है। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग की बौद्ध धर्म विरोधी हिंसा के इन उल्लेखों का लेकर कई समस्याएं हैं। एक तो ये ग्रंथ पुष्यमित्र के काल से 400 से 1700 साल बाद के हैं। दूसरा, इनमें हिंसा की घटनाओं का वर्णन बड़ा अंतर है। तीसरा, अशोक वादन में जिन रोमन दीनारों का पुरस्कार देने की बात कही गई है वे उस समय चलन में नहीं थी। चौथा, पुष्यमित्र के ब्राह्मण होने का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। अशोक वादन ने तो उसे मौर्य वंश का आखिरी राजा बताया है और हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट ने उसे अनार्य यानी वह आर्य नहीं था। 5वीं समस्या यह है कि अभिलेख या प्रमाण और चीनी बौद्धों यात्रियों की यात्रा संस्मरण पुष्यमित्र की बौद्ध विरोधी होने का साबित नहीं करते। ना ही शुंगकालीन किसी ऐसे हिंदू मंदिर या मठ के अवशेष मिलते हैं जिन्हें पुष्यमित्र या उसके वंशजों ने बौद्ध विहारों को तोड़कर बनाया हो, यानी कोई मंदिर नहीं। बौद्ध धर्म का भारत से लोप होने के 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, बौद्ध धर्म और दर्शन में कोई ऐसी प्रमुख विशेषता नहीं दिखना जो उसे हिंदू धर्म से अलग करे, विशिष्ट या आकर्षक बनाए। दूसरा, हुण और इस्लामी आक्रांताओं के हमले जिन्होंने बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया और भिक्षुओं को मार भगाया। बौद्ध स्तूप कला के उत्कृष्ट नमूनों में से एक भरहुत का शिलालेख मिलता है कि वह पुष्यमित्र के शासनकाल में बना और उसी के शासनकाल में सांची के स्तूप का विस्तार हुआ। मथुरा से मिला शिलालेख बताता है कि पुष्यमित्र के सामंत घनभूति ने वहां के एक बौद्ध संघाराम के लिए तोरण द्वार और परकुट्टे का दान किया। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का तो जो आमत्य यानी मंत्री है बौद्ध भिक्षु था। स्पष्ट है कि ब्राह्मण और बौद्धों के बीच जिस बैर भाव का इतिहास गढ़ा जा रहा है वह कभी था भी नहीं। इसलिए चीन से आने वाले बौद्ध यात्री फयान
हेंसवांग और इत्सिंग ने अपनी यात्रा संस्मरणों में न तो पुष्यमित्र की हिंसा का उल्लेख किया है और न ही हिंदू और बौद्धों के बैर भाव का उल्लेख किया है। आजकल कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने नालंदा महाविहार के विध्वंस का इतिहास बदलने का अभियान छेड़ दिया है। उनका कहना है कि नालंदा के रत्नोदधि, रतन सागर और रतन रंजक नामक के पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि एक ब्राह्मण साधु ने जलाया था। ये 3 जो पुस्तकालय थे, कुछ कहना है वामपंथी का कि इसको ब्राह्मणों ने जलाया था, ब्राह्मण साधु ने। एक अकेले साधु के हजारों भिक्षुओं और रक्षकों के होते हुए लाखों किताबों वाले पुस्तकालयों की 3 इमारतों को अपनी सिद्धि के बल पर जलाकर भस्म कर देना साफ तौर पर एक किंवदंती है, इतिहास नहीं। तुर्क लुटेरों और खासकर बख्तियार खिलजी की हिंसा का सबसे प्रमाणिक उल्लेख फारसी इतिहासकार मिनहाज अल सिराज की 1260 में लिखी गई किताब तबकात-ए-नासिरी में मिलता है। इसमें लिखा है कि बख्तियार खिलजी बौद्ध भिक्षुओं को सिर मुंडे ब्राह्मण समझकर उनका कत्लेआम किया और इमारतों से धन दौलत की जगह पुस्तकें मिलने पर उन्हें नष्ट किया। ब्राह्मण उनके द्वारा ध्वस्त किए गए बिहारों में विक्रमशिला और औदंतेपुरी के नाम तो हैं, पर नालंदा का नाम नहीं है। इसी आधार पर तर्क दिया जा रहा है कि बख्तियार ने नालंदा और उसके पुस्तकालय को ध्वस्त नहीं किया, पर यह सही नहीं, क्योंकि नालंदा में रहकर गए बौद्ध लामा धर्म स्वामी ने अपने संस्मरण में तुर्क लुटेरों के आक्रमणों से हुई नालंदा महाविहार की दुर्दशा का वर्णन विस्तार से किया है। इसीलिए केवल अल सिराज द्वारा नालंदा का उल्लेख न करने भर से सिद्ध नहीं होता। बख्तियार ने नालंदा पर हमला नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? बिहार लूटने निकला लुटेरा औदंतेपुरी को लूटकर उससे केवल 5 मील दूर सबसे बड़े संपन्न बिहार को लूटे बिना लौट गया हो। आखिर जिन तुर्क लुटेरों ने मंदिर, स्तूप और भिक्षुओं को नहीं छोड़ा, वह भला पुस्तकालय को क्या बख्शेगा? महाविहारों की दुर्दशा तुर्क लुटेरों ने के हमलों से हुई, जिन्होंने भिक्षुओं को मारा, स्तूप मंदिरों का विध्वंस किया। अल सिराज ने लिखा कि विक्रमशिला और औदंतेपुरी का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया। अल सिराज ने लिखा है कि विक्रमशिला और औदंतेपुरी का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया। नालंदा और औदंतेपुरी बिहार लगभग सटे थे। ऐसे में मानना कितना तर्कसंगत होगा कि नालंदा और उसका सारा विध्वंस तो तुर्क या बख्तियार खिलजी ने किया, पर पुस्तकालय को कोई साधु जलाया गया। यानी पुस्तकालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने नहीं किया, ऐसा नहीं माना जा सकता। नालंदा महाविहार की स्थापना हिंदू सम्राट कुमारगुप्त ने की थी, किसी बौद्ध ने नहीं। 200 गांवों का दान देकर आय का स्थिर स्रोत सम्राट हर्षवर्धन ने बनाया। वहाँ शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। वहाँ बुद्ध के साथ साथ विष्णु, सूर्यदेव और शिव के मंदिर भी मिलते हैं। अपने अंतिम दिनों में यह जयादित्य नाम के ब्राह्मण के दान पर चलता था। सबसे अंत में जयादित्य जो ब्राह्मण थे वो दान देते थे और दानदाता अधिकतर हिंदू थे। बौद्ध और हिंदू आचार्यों के बीच शास्त्रार्थों के विवरण भी खूब मिलते हैं, पर आपसी हिंसा का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था। आखिर इन तथ्यों के आलोक में हिंदू बौद्ध दुश्मनी का इतिहास गढ़ना कितना सही है? लेखक BBC हिंदी के पूर्व संपादक हैं। मेरा नाम सुखपाल सिंह है। यदि मेरी एक एडिटोरियल पढ़ने की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना उचित लगे तो। धन्यवाद।